नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नहीं किया विचार तो प्रियंका गांधी बौखलाई, बोली ये शर्मनाक और निराशाजनक। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री ने अब ईरान को लेकर दे दिया है बहुत बड़ा बयान। कहा गलती उसने की है, अब सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस का एक और झूठ बेनकाब हो चुका है, जिस झूठ को जयराम रमेश जैसे नेताओं ने धड़ल्ले से चलाने का प्रयास किया था, लेकिन अब अमेरिका ने ही उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। तो कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने संयुक्त राष्ट्र के गाजा से जुड़े प्रस्ताव पर विचार न करने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्णय को शर्मनाक, निराशाजनक बताया है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये शर्मनाक, निराशाजनक है। हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा, कानूनी और मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया। 60,000 लोग, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है, मगर हम कोई कदम उठाने को तैयार ही नहीं है। ये हमारी औपनिवेशिक विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में न केवल हम नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुप खड़े हैं, बल्कि हम उसकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने, उसके नेतृत्व की हत्या के प्रयासों पर खुशी मना रहे हैं, जो उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की पूर्ण अवमानना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से सवाल पूछते हुए कहा, हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान के मूल्य और स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों को कैसे त्याग सकते हैं, जिन्होंने शांति और मानवता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मंच का मार्ग प्रशस्त किया था। इसका कोई औचित्य नहीं है। सच्चा वैश्विक नेतृत्व न्याय की रक्षा करने के साहस की मांग करता है। भारत ने अतीत में ये साहस निरंतर दिखाया है। उन्होंने कहा कि एक तेजी से विभाजनकारी दुनिया में हमें मानवता के लिए अपनी आवाज को फिर से उठाना होगा और सत्य और अहिंसा के लिए निडर होकर खड़ा होना होगा। बता दें कि इजराइल ईरान में बढ़ते तनाव के बीच आज इजराइल में आवासीय इमारतों पर मिसाइल हमले किए गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 34 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मिसाइलों की बौछार से अब नेतन्याहू भड़के हुए हैं। चेतावनी दी, कहा ईरान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है, अब उसे तैयार रहना चाहिए। तो मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण सैन्य संघर्ष जारी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अब ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को और तेज करने की चेतावनी दे दी। ये बयान ईरान द्वारा इजराइल की राजधानी तेल अवीव सहित अन्य क्षेत्रों पर किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में आया। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अभी और बाकी है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटस ने ईरान के लिए अब इस हमले को लक्ष्मण रेखा लांघना करार दे दिया है। नेतन्याहू ने इसे लेकर घोषणा की कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, जिसे उन्होंने इजराइल के अस्तित्व के लिए ईरानी खतरे को खत्म करने का लक्ष्य बताया। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान के 200 से अधिक सैन्य और परमाणु ठिकानों को हवाई हमले किए। नेतन्याहू ने कहा, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु और मिसाइल खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने ईरान की जनता से अपील की कि वे अपने शासन के खिलाफ एकजुट हो, जिसे उन्होंने दमनकारी करार दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में दावा किया, पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर, वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक, सबसे अहम संवर्धन केंद्र और बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल भंडार को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा, इस्लामी शासन को समझ नहीं आ रहा कि उस पर क्या बीत रही और आगे क्या बीतेगी। वो पहले कभी इतने कमजोर नहीं था। ये बयान ऐसे वक्त आया जब ईरान ने देर रात इजराइल पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया, जिससे पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बज उठे और क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाएं गहरा गई। ईरान ने अपने हमले को इजराइल के पीछे सैन्य कार्रवाई को जवाब के तौर पर बताया। नेतन्याहू ने ईरानी जनता से सीधे संवाद करते हुए कहा, वक्त आ गया है, ईरानी लोग अपने झंडे और ऐतिहासिक विरासत के नाम पर एकजुट हो, इस क्रूर शासन के खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने आगे कहा, ईरान से प्रतिष्ठित नागरिकों हम इतिहास के अभियानों से एक है और ऑपरेशन राइजिंग लाइन के बीच में है। इस्लामी शासन जो आपको लगभग 50 वर्षों से चल रहा है, अब इजराइल को भी मिटाना चाहता। हमारा लक्ष्य ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को समाप्त करना। यही नहीं, इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटस ने भी ईरान से मिसाइल हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, ईरान ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। नागरिक आबादी पर मिसाइल दागकर उसने युद्ध के नैतिक मानकों को तोड़ा। हम अपने नागरिकों की रक्षा करते रहेंगे और इसके बाद इनकी नापाक हरकतों के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इस बीच आपको बता दें कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 2 पोस्ट किए गए। एक पोस्ट में उन्होंने बताया कि कैसे वहां के विदेश मंत्री यानी इजराइल के विदेश मंत्री से अभी जो भी डेवलपमेंट चल रहा है उसके बारे में उनकी बातचीत हुई। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के विदेश मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है
कि वहाँ पर कैसे हालात है, किस तरीके की सिचुएशन है, इसके बारे में भी बातचीत जो है की गई है। इसके साथ साथ हम आपको बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस का एक और झूठ बेनकाब हुआ है। क्या था वो झूठ, पहले वो जान लीजिए। तो जयराम रमेश द्वारा पोस्ट किया गया था और ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ है आसिम मुनीर, उनको लेकर व्हाइट हाउस में उन्हें इन्विटेशन मिलने वाला है। उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस के मौके पर वाशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा झटका है। ये वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से पहले ठीक भड़काऊ और उकसाने वाली भाषण का इस्तेमाल किया था। सवाल उठता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। अब उन्होंने कहा कि अभी अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने बयान दिया था आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का एक शानदार साझेदार है। तो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था। अब व्हाइट हाउस ने जो है अपने तरफ से बाकायदा एक आप कह सकते हैं कि बयान उनके द्वारा से आया है। कहा है कि नो फॉरेन मिलिट्री लीडर इनवाइटेड टू जून 14 परेड, यानी 14 आज के इस परेड में किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन जो बाहर के भी जो कमांडर है या फिर कोई भी मिलिटेंट्स जो है उन्हें जो है इन्विटेशन नहीं भेजा गया था। लोग लिख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जयराम रमेश के मुंह पे, जिन्होंने लगातार इस तरीके के पोस्ट करके सवालिया निशान जो है खड़े किए थे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जिस तरीके से अभी स्थिति चल रही है इजराइल और ईरान को लेकर, इस मामले पर अब डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच का बयान है। क्या कुछ कहना है ध्रुव कटोच का, सुनिए। ये लड़ाई तो मुझे लगता होनी ही थी, क्योंकि बहुत सालों से, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से इजराइल का ये इरादा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो उनकी कोशिश है वो अगर कामयाब हो जाए तो उनके लिए बहुत खतरा है। तो उन्होंने तो फिर ये फैसला कर लिया था कि अगर उनको लगता है कि ईरान बॉम्ब बनाने वाला है तो वो उन फैसिलिटीज को टेक आउट कर देंगे। अभी जो हालात, जो मौजूदा हालात है, जिस प्रकार से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, मुझे लगता है कि ईरान को लगा कि ये बॉम्ब बनाने वाले हैं और ये हमला उन्होंने कर दिया। तो ये तो आज नहीं तो कल तो होना ही था। ये अभी देखिए, जहां तक ईरान की मिसाइल फायरिंग है, मुझे लगता है 100 से ऊपर मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं और कई मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है, लेकिन कई मिसाइल जो है वो सिविलियन टारगेट्स पे गिरी है। इस प्रकार की कैजुअलिटीज ये तो होनी ही थी और मुझे लगता है और ज्यादा होंगी, क्योंकि ये हमले बंद होने वाले नहीं है। इजराइल भी अपने हमले जारी रखेगा और ईरान भी अपना जारी रखेगा। तो मुझे लगता है ये कुछ कम से कम कुछ दिनों के लिए तो ये एस्केलेशन जो है ये बढ़ती जाएगी। नहीं, जहां तक अमेरिका है, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि हमने ये जो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो हमला चल रहा है, उन्होंने बोला कि हम इसके बीच में नहीं है। तो उन्होंने तो क्लियर साफ कर दिया कि हम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है एक चेतावनी दी है उन्होंने ईरान को कि ये जो आप अपनी लड़ाई है ये आप ईरान के इजराइल के बीच में ही रखिए और उस डेरे के बाहर न जाए। दूसरी बात, जहां तक अमेरिका का सवाल है, बेशक वो डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस युद्ध में, लेकिन इंटेलिजेंस सपोर्ट और उस प्रकार का सपोर्ट जो है उनका पूरी तरह से इजराइल के साथ है। मुझे लगता है कि अभी तक भी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो जो एक डील साइन करे न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर। बेसिकली डील का मतलब ये है कि जिस प्रकार से वो यूरेनियम वगैरह की प्रोसेसिंग करेंगे उसकी अकाउंटिंग होना चाहिए और ईरान न्यूक्लियर हथियार न बनाए। अगर इस प्रकार का डील हो जाए तो मैं समझता हूँ ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ईरान के आयतुल्लाह मुझे नहीं लगता है इसको मानने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये युद्ध जो है ये आगे और चलेगा। वैसे में आपने उनका बयान सुना, हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।